फाइनली अब मैं आजाद हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इशिका ने एक बार फिर अपने सामने मौजूद लड़के को गले से लगाते हुए कहा। इशिका और उस लड़के के बीच की नजदीकियां देखकर देव को धक्का लगा। वो उस लड़के को नहीं जानता था। देव की शर्तों के मुताबिक शादी के बाद से ही इशिका ने अपने सारे दोस्तों और घर वालों से रिश्ता खत्म कर लिया था, लेकिन आज अचानक किसी का इशिका से इतने करीब होना देव को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इशिका की तरफ बढ़ते हुए तीखे लहजे में उससे पूछा, कौन है ये लड़का? इशिका ने घूर कर देव की तरफ देखा और फिर अचानक हंसने लगी। है कोई खास? क्यों? देव को इशिका का बदला हुआ बर्ताव किसी घाव की तरह लग रहा था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया और तुनक कर कहा, 1 घंटा भी नहीं हुआ है हमें अलग हुए और तुम एक नए लड़के की बाहों में लिपटी हो। इशिका देव की बात सुनकर घूर कर उसे देखने लगी और फिर गुस्से में आकर बोली, तुम भूल गए क्या? तुम मेरे पति थे, अब नहीं हो। तो क्यों कर रही थी वो नाटक? 7 फेरों का, पवित्र वचनों का और वो सारी बकवास? क्या था वो सब? सही कहती है ताहिरा, अच्छा किया मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इशिका को देव की बातें सुई की तरह चुभ रही थी। जिस इशिका के चेहरे पर प्यार की ललक होती थी, आज वो अपने गुस्से से देव को घूर रही थी। पहली बात, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है देव। और दूसरी बात, 7 वचन नहीं, 7 शर्तें थी वो देव। शादी के वचन कभी नहीं टूटते, शर्तें टूट जाती हैं। हमारी शर्तों की शादी का किस्सा अब खत्म हो चुका है, तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। आज तक जो इशिका देव के आगे सहमी सहमी सी रहती थी, आज उसके मुंह से आग निकलते हुए देव से देखी नहीं जा रही थी। वो इशिका का गुस्सा, उसका रुतबा और उसके तेवर देख हैरान था। देव को खरी खोटी सुनाने के बाद इशिका ने एक बार फिर उस थोड़ी देर पहले आए लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और वहां से आगे बढ़ने लगी। इशिका ने एक कदम ही आगे रखा था कि देव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, फिर उसके गालों को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ा और दांत भींचते हुए बोला, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने छोड़ा है मुझे? देव आगे कुछ कहता या करता, तभी दूसरी ओर से एक जोरदार मुक्का देव के मुंह पर आकर लगा। मुक्का इतना तेज था कि देव इशिका से दूर हो गया और जब उसने पलट कर देखा तो ये वार उस पर किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़के ने किया था जो इशिका से मिलने आया था, जो आंखों में अंगारे भरे देव को घूर रहा था। देव कुछ कहता उससे पहले ही वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इशिका के साथ ऐसा सलूक करने की? खबरदार, जो आज के बाद इशिका को नजर उठाकर देखा भी तो आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। उस लड़के को देव पर यूं चिल्लाते देख आसपास से गुजरने वालों की नजरें भी देव पर टिक गई। देव को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ और उसने बिना कुछ सोचे उस लड़के के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। How dare you? तुमने देव रायजादा पर हाथ उठाया? तुम्हारा तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। कोर्ट में हो रही इस लड़ाई को देखकर आसपास की भीड़ वहां जुट गई। इशिका से ये सब देखा नहीं गया और उसने वकील की मदद से उन दोनों को अलग किया। फिर इशिका चिल्लाते हुए बोली, बस, बहुत हो गया, बस करो तुम दोनों। ये कोई अखाड़ा है क्या जहाँ तुम दोनों अपने दांव दिखा रहे हो? माहौल को देखते हुए दोनों शांत हो गए। वहीं इशिका देव की तरफ मुड़ी और उसके सामने गुस्से से हाथ जोड़ते हुए बोली, देव, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो प्लीज अब जाओ, हमारा अब कोई रास्ता नहीं। देव को इतना कहकर इशिका ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और तेज कदमों के साथ कोर्ट के मेन गेट से बाहर चली गई। वहीं देव, जो इशिका को जाता हुआ देख रहा था, उसके बाहर निकलते ही उसने अपनी गाड़ी पर तेजी से अपना हाथ मारा और सोचने लगा कि आखिर क्यों उसे इशिका का किसी और के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। शायद डिवोर्स से ज्यादा इशिका का उस लड़के के साथ घुलना मिलना देव को दर्द दे रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? इशिका को किसी और के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? यही तो चाहता था मैं, फिर क्यों? इशिका देव की हालत से अनजान उस लड़के के साथ पार्किंग में आ गई
और गाड़ी में बैठ गए। तभी उसने उस लड़के के हाथ पर लगी चोट देखी और फिर उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए चोट पर फूंक मारते हुए कहा, कितनी चोट आई है तुम्हें? थैंक यू समीर, मेरी हेल्प करने के लिए। इतना कहते ही इशिका की आंखों में आंसू आ गए। समीर ने इशिका के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर एक भाई अपनी बहन की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू बोलकर पराया कर रही हो, ये जता रही हो कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। इशिका ने समीर की तरफ देखकर घूरा और गुस्से से बोली, सौतेला? अगर सौतेला भाई ऐसा होता है तो भगवान करे सबको तुम जैसा सौतेला भाई मिले। मैंने तुम्हें सगे भाई से भी बढ़कर माना है समीर। अब समीर थोड़ा सीरियस होकर इशिका से बोला, अगर ऐसा होता तो तुम शादी के बाद इतनी आसानी से हमसे सारे रिश्ते ना तोड़ती। इशिका ने समीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती भी तो क्या? देव और इशिका की शादी के वक्त समीर लंदन में था, जिसकी वजह से देव भी समीर को नहीं जानता था। जब इशिका ने समीर को कोई जवाब नहीं दिया तो समीर समझ गया कि इशिका बहुत ज्यादा हर्ट है। इसलिए जानने के लिए उसने पूछा, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने देव से डिवोर्स लेने का फैसला लिया? इशिका ने समीर की बात पर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने और देव के रिश्ते के लिए मैं कुछ और ही बन गई थी समीर। बदल लिया था मैंने खुद को, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे जब पता चला कि देव की गर्लफ्रेंड उससे प्रेग्नेंट है तो मानो मेरे अंदर के आत्मसम्मान ने मुझे झिझोड़ दिया। तब लगा मुझे देव को इस रिश्ते से आजाद कर देना चाहिए। इशिका ने समीर के सामने ताहिरा का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ताहिरा का नाम समीर के सामने लिया तो वो भड़क जाएगा और ना जाने क्या कर देगा। वहीं ये सुनकर समीर के तो होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देव इशिका के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, लेकिन वो इशिका की ताकत बनना चाहता था, कमजोरी नहीं। वो प्यार से बोला, बिल्कुल ठीक फैसला लिया तुमने। वो कभी तुम्हारे काबिल नहीं था इशिका, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कैसा सरप्राइज? समीर ने अब एक टेढ़ी मुस्कान के साथ इशिका की तरफ देखा और फिर भाव खाते हुए बोला, सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है, थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। इशिका के बार बार पूछने के बाद भी समीर ने उसे कुछ नहीं बताया। जहाँ एक तरफ समीर इशिका को लेकर सरप्राइज देने जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देव की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ताहिरा देव को बिना इन्फॉर्म किए घर से निकल गई। कुछ देर बाद ताहिरा ने मार्केट में अपनी गाड़ी रुकवाई और जल्दी से उतरकर अपने ड्राइवर से कहा, मुझे यहाँ कुछ काम है, आप जाइए, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। गाड़ी के नजरों से ओझल होते ही ताहिरा ने अपने कदम मार्केट के पास बनी एक टूटी फूटी फैक्ट्री की तरफ बढ़ा लिए। ताहिरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चोरी को अंजाम देने वहां जा रही थी। ताहिरा ने जैसे ही फैक्ट्री के अंदर कदम रखा तो उसके चेहरे की सारी शिकन गायब हो गई और वो अपने सामने खड़े शख्स को देख खुश होकर बोली, आप यहाँ मुझसे पहले आ गए पापा। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। ताहिरा ने दौड़कर अपने पिता कमल को गले से लगा लिया, जिस पर कमल ने हंसते हुए कहा, अरे बस बस, आज अपने पापा पर इतना प्यार, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ हमें अलग हुए और तो इतनी इमोशनल हो रही है। ताहिरा ने अब अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा आपसे मैं एक पल भी अलग नहीं रह सकती। तो फिर एक दिन तो मेरे लिए एक साल जितना है ना। ताहिरा की बात सुनकर कमल ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची, लेकिन कभी कभी हमें एक बड़े मकसद के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है ना। कमल की बात सुनकर ताहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने ठीक कहा पापा, लेकिन जिस मकसद के लिए हम दोनों को अलग होना पड़ा है उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने इशिका से वसूल कर ली है।
मैंने उसे देव की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। कमल ताहिरा की बात सुनकर चौंक गया और तेज कदमों से उसके पास आकर खुश होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। तुमने उन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन कैसे? अभी तो बस एक ही दिन हुआ था ना। ताहिरा खुश होते हुए बोली, हाँ पापा, उस इशिका ने ही मेरा काम आसान कर दिया। इससे पहले कि मैं उसे देव से अलग करती, उसने खुद ही अलग होने का फैसला कर लिया। अब तक तो दोनों का डिवोर्स हो भी चुका होगा। ताहिरा की बात सुनकर कमल खुशी से झूम उठा और ताहिरा की बधाइयां लेते हुए बोला, आज तूने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया ताहिरा। मैंने सालों से इस दिन का इंतजार किया था। ताहिरा ने कमल की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ पापा, आपने ठीक कहा। शादी वाले दिन देव के पापा ने मुझे वहाँ देख लिया था, वरना ये काम तो कब का हो जाता। कमल ने ताहिरा को समझाते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ताहिरा। उस वक्त तेरा साल भर के लिए गायब होना देव के लिए ऐसा दर्द बन गया कि इशिका के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ती चली गई। लेकिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हमें 1 साल इंतजार करना पड़ा। खैर, अब वो घर भी तेरा है और देव भी। कमल के मुंह से घर शब्द सुनकर ताहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया। ताहिरा ने एक बार कमल की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोली, सब कुछ वैसा ही हुआ पापा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कमल ने हैरान होते हुए पूछा, प्रॉब्लम? कैसी? ताहिरा ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, पापा, इशिका ने डिवोर्स के बदले रायजादा मैंशन मांगा था और देव ने उसे वो मैंशन दे दिया। ताहिरा की बात सुनकर कमल के चेहरे पर जो खुशी थी वो गायब हो गई और माथे पर शिकन आ गई। उसने ताहिरा को घूर कर देखा और फिर उसे डांटते हुए बोला, क्या? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, फिर भी तुमने वो घर अपने हाथ से जाने दिया? कमल की तेज आवाज सुन ताहिरा डर गई। उसे इस तरह घबराया देख कमल ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, खैर, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि वो घर वापस कैसे हासिल करें। ताहिरा ने कमल की बात पर गर्दन हिला दी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कमल से पूछा, लेकिन पापा, ऐसा क्या है उस घर में? ताहिरा का सवाल सुनकर कमल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ये मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और हाँ, आइंदा देव के ड्राइवर को लेकर इस जगह के आसपास भी मत आना। आप चिंता मत करिए, मैं ठीक वैसा करूंगी जैसा आप चाहते हैं। जहाँ एक तरफ कमल और ताहिरा देव के खिलाफ साजिश रच रहे थे, वहीं इनकी साजिश से अनजान इशिका देव को हमेशा के लिए अलविदा कहकर समीर के साथ अपने घर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन समीर ने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़कर किसी और सड़क पर मोड़ ली, जिस पर इशिका ने हैरान होते हुए कहा, अरे समीर, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? समीर ने हंसते हुए इशिका से कहा, किसी ऐसे से मिलवाने जिसका तुम्हें सालों से इंतजार है। थोड़ी देर बाद समीर ने ब्रेक लगाया और इशिका की तरफ मुस्कुराते हुए उसे बाहर देखने का इशारा किया। और जैसे ही इशिका ने बाहर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। क्या है समीर का सरप्राइज? आखिर क्या है कमल और ताहिरा का मकसद? क्या देव और इशिका के रास्ते हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग?